हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास ज्योग्राफी का फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी हमने शुरू करी थी। उसका ये चैप्टर जो हमने शुरू किया था कल, वाटर इन द एटमॉस्फेयर, 11 चैप्टर, उसके अंदर मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बता दी थी। उसमें मैंने वेपरेशन, कंडेंशन, ये सारी चीज़ें बता दी थी। इसके अंदर कौन कौन से कितनी तरह के कंडेंशन के फोर्सेस होते हैं, वो सारे ड्यू फोर्स, फॉग, क्लाउड्स, ये सारा बता दिया था मैंने। मिस्ट, इन सब के बारे में डिफरेंस बता दिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लाउड्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड्स? Cloud is a mass of minute water droplets or tiny crystals of ice formed by the condensation of the water vapor in the free air at considerable elevation। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्लाउड्स क्या होते हैं। क्लाउड्स वो होते हैं जो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में या आइस के फॉर्म में कंडेंसेशन से वाटर वेपर के रूप में ऊपर जाता है और वो नीचे होके हमारे पास वाटर ड्रॉप्स में या आइस के रूप में हमारे पास वापस आता है। As the clouds are formed at some height over the surface of the earth। क्लाउड कब बनते हैं? जब भाप हवा के द्वारा ऊपर जाती है और पृथ्वी से थोड़ी दूर पर ही क्लाउड्स बन जाते हैं। दे टेक वेरियस शेप्स, अलग अलग तरह की शेप्स लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, एक्सपेंस। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। क्लाउड्स किस किस पे डिफाइंड होते हैं? हाइट के द्वारा, एक्सपेंस के द्वारा, डेंसिटी के द्वारा और ट्रांसपेरेंसी के द्वारा। और क्लाउड्स आर ग्रुप्ड अंडर 4 टाइप्स। 4 तरह के क्लाउड्स होते हैं। एक तो साइरस, एक क्यूमुलस, और एक होता है स्ट्रेटस, और एक होता है निम्बस। तो 4 तरह के क्लाउड्स होते हैं। फर्स्ट है साइरस। साइरस क्लाउड्स क्या होते हैं? साइरस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन हाइट एल्टीट्यूड 8000 to 12000 मीटर, जो 8000 से 12000 की हाइट के बीच में बनते हैं। दे आर टाइनी एंड टेस्ट क्लाउड्स हैविंग ए फेदर अपीयरेंस। आप देखेंगे कई बार एक फेदर रूप में दूर दूर तक हमारे को इस टाइप के क्लाउड्स मिलते हैं। तो ये वाले फेदरिंग कहते हैं जो अपीयरेंस में दिखते हैं हमें। दे आर ऑलवेज वाइट इन कलर, ये हमेशा सफ़ेद कलर में दिखते हैं। सेकेंड होता है क्यूमुलेट्स। क्यूमुलेट्स कैसे होता है? क्लाउड्स लुक लाइक कॉटन वॉल। ये कॉटन वूल नहीं होती है जैसे रुई पड़ी हो बहुत सारी एक साथ। दे आर जनरली फॉर्म्ड एट द हाइट ऑफ 4000 से 7000 मीटर्स तक में बनते हैं ये। दे एक्सिस्ट इन पैचेस। ये एक जगह पर नहीं होते बल्कि पैचेस के रूप में अलग अलग जगह पर मिलते हैं। दे कैन बी सीन क्लाउड्स हैविंग ए फेदर। दे कैन बी सीन स्कैटर्ड हियर एंड देयर। कभी यहाँ मिलते हैं, कभी दूसरी जगह मिलेंगे। दे हैव ए फ्लैट बेस। उनका एक बेस जो होता है वो फ्लैट होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्यूमुलस। क्यूमुलस क्लाउड्स लाइक कॉटन वूल, ये बता दिया मैंने। थर्ड आता है स्ट्रेटस। स्ट्रेटस क्या आंसर होता है? एज देयर नेम इम्प्लाइज दीज आर लेयर्ड क्लाउड। ये लेयर्ड के रूप में होते हैं क्लाउड, कवरिंग लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द स्काई, और बहुत बड़े प्रोपोर्शन को स्काई के कवर करते हैं। दीज क्लाउड्स आर जनरली फॉर्म्ड आइदर ड्यू टू लॉस और हीट। ये कब बनते हैं? ड्यू टू हीट और मिक्सिंग और एयर मैसेज विद डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग तरह के अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग हीट के द्वारा ये बनते हैं। नेक्स्ट आता है निम्बस क्लाउड। निम्बस क्लाउड्स आर ब्लैक एंड डार्क, जो बरसात के रूप में हमें जो पानी देते हैं वो क्या होते हैं? डार्क ग्रे कलर के होते हैं। दे फॉर्म्स एज ए मिडिल लेवल वेरी नियर ऑफ द सरफेस। बहुत अलग तरह के, जैसे ये वाले नीचे वाले जो क्लाउड्स बता रहे हैं, ये निम्बस क्लाउड्स बता रहे हैं, ये वाले जो कि काले होते हैं। ऑफ द अर्थ दीज आर एक्सट्रीमली डेंस एंड ऑप्यूक ऑफ रेज ऑफ द सन। वो सन रेज को भी छुपा लेते हैं। समटाइम द क्लाउड आर सो लो, कई बार ये बहुत नीचे होते हैं। दैट दे कैन सी इन द टच द ग्राउंड, हमें ऐसा लगता है वो ग्राउंड को टच कर रहे हैं। निम्बस क्लाउड्स आर शेप्ड मास ऑफ थिक वेपर। इनके अंदर पानी की मात्रा बहुत अधिक रहती है। So a combination of these 4 basis type can give rise to the following types of cloud। 4 तरह के हाई क्लाउड्स होते हैं जिसे साइरस, क्रिस्टियंस एंड कैरोमिलियस। मिडिल क्लाउड होते हैं वो एलर्टन, इनको अंडरलाइन कर लीजिए। ये वाला पोर्शन ये आते हैं इसके अंदर एलस्ट्रेटस, एटोमिकुलस। लो क्लाउड्स कौन से होते हैं? 3 तरह के क्लाउड हैं ये वाले। एक तो मिडिल, ये। अब तीसरा जो होता है लो क्लाउड्स कौन से होते हैं? स्टार्टिक्युलस एंड निम्बिक्युलस। एंड क्लाउड्स विथ एक्सटेंड वर्टिकल, जो वर्टिकल होते हैं डेवलपमेंट में होते हैं वो होता है सर्क्युलस एंड कम्बुलियस।
सो यहाँ पर अब हमने क्लाउड्स के बारे में पढ़ा, अब आता है प्रेसिपिटेशन। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? जो भाप के द्वारा पानी ऊपर जाता है वो प्रेसिपिटेशन के द्वारा नीचे आ जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है और प्रेसिपिटेशन के द्वारा वो नीचे आता है। These process of continuous condensation in free air help the condensate particles to grow in size. जो कंडेंसेशन होता है पानी का भाप के द्वारा बनना, वो कंडेंसेशन कहलाता है व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर फॉल्स टू होल्ड देम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कई बार क्या होता है, ग्रेविटी के कारण वो वापस एयर फॉल्स हो जाती है ग्राउंड पर, दे फॉल ऑन द अर्थ सरफेस, और वो क्या अर्थ सरफेस पे वापस गिरते हैं। सो आफ्टर द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर द रिलीज ऑफ मॉइस्चर इज नॉन एज प्रेसिपिटेशन। अंडरलाइन कर लीजिए कि जो भाप के द्वारा, कंडेंसेशन के द्वारा पानी ऊपर गया, वाटर वेपर बना, एंड रिलीज ऑफ मॉइस्चर के द्वारा, वो प्रेसिपिटेशन के द्वारा वो वापस आ गया। दिस में टेक प्लेस इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म। वो आइस के रूप में भी हो सकता है या फिर वो लिक्विड रेन के रूप में भी आ सकता है। द प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड रेनफॉल। जो पानी नीचे गिरता है वो रेनफॉल कहलाता है। व्हेन द टेम्परेचर इज लोअर देन द 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस फ्रॉम द फाइन टेक्स ऑफ स्नो इज कॉल्ड स्नोफॉल। जहाँ 0 डिग्री से कम टेम्परेचर होता है और पानी के रूप में वहाँ पर स्नोफॉल गिरता है, रेन के रूप में वहाँ स्नोफॉल होती है। सो मॉइस्चर इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ आइसोलिन क्रिस्टल्स। These crystals takes from snow beside rain and snow. Other form of the precipitation are sleet and hail. इसके रूप में भी क्या होती है, बरसात प्रेसिपिटेशन, पानी नीचे आता है। So sleet क्या होती है? Sleet is a frozen raindrop. जो बर्फ के रूप में जो छोटी छोटी बूंदें गिरती है वो रेन फ्रोजन मेल्टेड स्लो वाटर होता है। व्हेन ए लेयर ऑफ एयर विद द टेम्परेचर अबव फ्रीजिंग पॉइंट, जब हवा के द्वारा टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट पर हो जाता है, तो सब फ्रीजिंग लेयर बन जाती है नियर द ग्राउंड, ये ग्राउंड के पास। सो प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्लीट। ये प्रेसिपिटेशन जो होता है वो स्लीट के रूप में मिल जाता है। रेनड्रॉप विच लीव द वार्मर एयर, रेनड्रॉप जब छोड़ती है वार्मर एयर के द्वारा कॉम्बिनेशन में आती है कोल्डर एयर के, तो क्या होता है, रिजल्ट होता है जब सॉलिडिफिकेशन रीच द ग्राउंड फ्रॉम स्मॉल प्लेट्स आइस नॉट बिगर देन द रेनड्रॉप। छोटी छोटी जो बिल्कुल बारीक बारीक रेनड्रॉप टाइप की होती है वो स्नो के रूप में गिरती है, वो क्या कहलाती है, रेनड्रॉप्स कहलाती है उसकी। Sometimes drops of rain after being released by the clouds become solidification in the small rounded solid pieces of ice. कई बार मोटे मोटे आइस के पीसेस गिरते हैं which hailstone कहलाता है, जिसे हम ओले कहते हैं। These are formed by the rain water passing through the colder air. जहाँ पर ये कब बनते हैं, जहाँ पर पासिंग होती है, जब ठंडी हवा वहाँ से गुजरती है तो वो उनको और जमा देती है। सो hailstone have several concentric layers ice over the others. सो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया प्रेसिपिटेशन का। नेक्स्ट हम जो टॉपिक लेंगे वो है टाइप्स ऑफ रेनफॉल। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।